वेलकम टू एजुकेशन जेट। एजुकेशन जेट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आपकी बेहद डिमांड तथा प्यार के कारण एजुकेशन जेट गणित की कक्षाएं सुचारू रूप से चला रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक है एकीक पद्धति यानी यूनिटरी मेथड। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कवर किए गए 2011 से 18 तक के, तो ध्यान से आप लोग देखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, जो बेसिक मेथड है। इसमें क्या होता है, इस पद्धति में जो है एक से ज़्यादा एक वस्तु का मूल्य अगर दिया होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें उस अनेक वस्तुओं का मूल्य हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यूनिटरी जो मेथड होता है, इसमें एक वस्तु का अगर हम मूल्य दिया हो या दाम दिया होता है तो अनेक वस्तुओं का मूल्य हम ज्ञात कर सकते हैं। तो जब कम से ज़्यादा के लिए यानी एक वस्तु का दिया और अनेक वस्तु का ज़्यादा निकालना होता तो हम क्या करते हैं, इस केस में गुणा करते हैं। और इसमें अनेक वस्तु का जब मूल्य दिया हो, ठीक है, अनेक वस्तु का मूल्य दिया हो और एक वस्तु का हमको मूल्य निकालना हो तो हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। यानी कम से ज्यादा के लिए देसी अंदाज में हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से कम के लिए भाग, और कम से ज्यादा के लिए ऑब्वियस सी बात है, जब गुणा करते हैं जैसे 2 गुणे 3 तो क्या आ गया, 6 आ गया। अब यही अगर 2/3 कर दें तो क्या आएगा, दशमलव में आएगा ना। तो क्या होता है, यानी ज्यादा लाने के लिए हमको गुणा करना पड़ता है, यानी कम से ज्यादा के लिए गुणा, और ज्यादा से कम के लिए यानी जब कम वैल्यू लानी होती तो हमको भाग देना होता है। तो ये कंसेप्ट आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम ज्यादा से कम वस्तु निकालते हैं तो भाग देते हैं, कम से ज्यादा निकालना होता है तो गुणा करते हैं। ठीक है, अब टाइप 1 देखते हैं। जब एक वस्तु की कीमत दी हो और अनेक वस्तुओं की कीमत हमको ज्ञात करनी हो, तो ये कौन सा केस है, ये बन गया। यानी एक मतलब कम का दिया, ज्यादा निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन हम लोग इसका देखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोग ये जान लीजिए कि एक होता है हमारा, इसमें जब हम सॉल्व करते हैं तो इसको जो ऐसे दो और ये लगाते हैं इसको बोलते हैं चूंकि, ठीक, और जो ऐसे उल्टा इसी का होता है इसको बोलते हैं इसलिए। तो जब भी हम क्या करते हैं, इस तरीके से एक और अलग ज्यादा का निकालना होता तो चूंकि और इसलिए से हम सॉल्व करते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं सिंस, SINCE, और इसको बोलते हैं देयरफॉर। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो चूंकि जो है एक ही बार आता है, इसलिए हम कई बार लगा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखते हैं, एक किताब का मूल्य 20 रुपये दे रखा है, तो हम कैसे लिखेंगे, चूंकि, हिंदी ऐसे नहीं, चूंकि नहीं लिखना है, इस तरीके से, चूंकि एक किताब का इसको लिखेंगे एक किताब का मूल्य बराबर कितना, ₹20। तो कितने निकालने, ऐसे ही 100 किताब का मूल्य, तो इसलिए ये क्या होता है, इसलिए 100 किताब का मूल्य बराबर। तो क्या करते हैं, हम बताए थे ना कि जब भी हम क्या करते हैं, कम से ज्यादा निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो गुणे 100। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 2000 रुपीज, 2000। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यानी हमारा आंसर आ गया 2000 रुपये। 100 गुणे 20 कितना होगा, 1000। तो इस तरीके से 100 गुणे 20 हो गया हमारा 2000 रुपये, हजार में आ जाएगा ना। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, सेम उसी तरह है। एक साइकिल की कीमत 1600 है, तो 10 साइकिल की कीमत, तो चूंकि एक साइकिल की कीमत, उसी तरह लिखेंगे, कीमत बराबर कितना, 1600, इसलिए कितने, 10 साइकिल की कीमत बराबर, तो 1600 गुणे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 1630 आ गए, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 16,000 रुपये इसकी कीमत हो जाएगी। अब हम लोग टाइप 2 देखते हैं। टाइप 1 में क्या था, एक का दिया था, अनेक का निकालना था। इसमें अनेक वस्तु का मूल्य दिया होगा और एक वस्तु का मूल्य निकालना होगा, तो हम इसमें क्या करते हैं, आपको बताया था मैंने, भाग करते हैं। तो अब दे रखा है 50 गेंद का मूल्य 2500 रुपये है, तो एक गेंद का मूल्य, तो हम लिखेंगे चूंकि 50 गेंदों का मूल्य बराबर कितना है, 2500 रुपये 50 गेंदों का मूल्य है, इसलिए एक गेंद का मूल्य बराबर, तो हमने बताया था ना,
जब ज्यादा से कम का निकालते हैं तो भाग देते हैं, तो 2500 में से 50 का भाग दे दिया हमने, तो ये हमारा इससे कट गया। 5 5 25, तो कितना आएगा, एक गेंद का मूल्य 50 रुपये आ गया। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर 50 रुपये। इसका मतलब ये आप कह सकते हैं मूल्य अगर हम बढ़ाते हैं, मूल्य बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सामान भी जो है, जो हमारी वस्तु होगी उसका, वस्तु की संख्या भी बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी, यानी दोनों एक दूसरे के समानुपात में होते हैं। जैसे जैसे मूल्य बढ़ाते हैं वस्तु की संख्या भी बढ़ती जाती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। 10 पुस्तकों का मूल्य 90 रुपया है तो एक पुस्तक का, इसी तरह चूंकि 10 पुस्तकों का मूल्य, मूल्य बराबर क्या कहेंगे, 90 रुपये, इसलिए कितना, एक पुस्तक का, एक पुस्तक का मूल्य, तो ज्यादा से कम के लिए भाग, तो 90/10 हो जाएगा, 10 का भाग दे देंगे, कट गया, कितना आ गया, 9 रुपये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो। अब हमारा जो है टाइप 3 है, तो टाइप 3 में क्या है, जब ज्यादा दिया गया हो और एक से अधिक ही निकालना हो, जब ज्यादा दिया हो और ज्यादा का ही निकालना हो, जैसे 5 का दिया है 10 का निकालना, अभी तक क्या था, 5 का दिया था तो 1 का निकालना था, 1 का दिया था तो उससे 10 का निकालना था। अब क्या है, जैसे 5 का दिया है तो 8 का निकालना हो गया। तो इस तरीके से कैसे करते हैं। अब जैसे 5 पेन का जो है मूल्य दे रखा है कितना, 50 रुपये, ठीक, 5 पेनों का मूल्य 50 रुपये, तो ऐसे ही 8 पेन का मूल्य निकालना। अभी तक हम लोग 1 पेन का निकालते, लेकिन हमको क्या करना होगा, पहले 1 का ही निकालेंगे, उसके बाद हम 8 का निकालेंगे, यानी दोनों जो मेथड है, जो तरीका भी बताए, दोनों को इसमें क्या करेंगे, एक साथ हम लेके चलेंगे। अब जैसे चूंकि, चूंकि हमने बताया था ना एक ही बार लगाते हैं और इसलिए कई बार लगा सकते हैं, तो चूंकि 5 पेनों का मूल्य, तो इसमें हमेशा याद रखिएगा आप लोग, जब भी ऐसे दिया हो तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, 1 का निकालते हैं, 1 का, उसके बाद फिर हम आगे निकालते हैं। तो इसलिए 1 पेन का मूल्य, क्योंकि 1 के बाद ही हम आगे निकालेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, ज्यादा से कम के लिए हमने बताया था भाग दे देते हैं 5 का, तो कितना आ गया, 10 रुपये आ गया। 1 पेन का मूल्य 10 रुपये आ गया, तो अब बोल रहा है 8 पेन का मूल्य, इसलिए देखिए अब इसलिए 2 बार लग गया, लेकिन चूंकि एक ही बार लगता है, 8 पेनों का मूल्य, ये बेसिक है। ठीक, अब कितना हो जाएगा, 8 पेनों का मूल्य 10 गुणे 8, कितना हो गया, 80 रुपये आ गया। तो इस तरीके से इसमें क्या है, पहले ज्यादा से कम, फिर क्या, कम से ज्यादा, तो गुणा कर दिया, और ज्यादा से कम के लिए यहां पे भाग कर दिया हमने। तो दोनों मेथड एक साथ हमने किया ना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरह। 15 संतरे का मूल्य 30 रुपया है, तो 20 संतरे का मूल्य निकालना है। 15 का दिया है, तो चूंकि 15 संतरे का मूल्य बराबर 30 रुपये, इसलिए 1 संतरे का मूल्य तो कितना होगा, 30/15, 15 दूना 30, 2 रुपये आ गया। इसलिए 20 संतरे का मूल्य तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 20, 20 दूना 40 रुपये, तो इसका आंसर आ गया 40 रुपये। तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, 1 का निकालने के लिए डायरेक्ट, एक जैसे हमको निकालना है किसका, 20 संतरे का मूल्य निकालना है, 20 संतरे का, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते थे, 30 रुपये में 15 संतरे, तो डायरेक्ट हम 20 संतरे का मूल्य निकालना होता है, तो इसको डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, 15 दूनी 30, 40 रुपया। ठीक है, जब करेंगे आप लोग तो प्रैक्टिस बन जाएगी, तो आप लोग को जल्दी जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो आए हुए हैं। सीटेट 2012 का क्वेश्चन है, एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है। 2.5 रुपये मतलब कितना, 2.50, 2.5 रुपया ही हो गया। ठीक, तो कह रहा है अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है, तो 1 दर्जन में कितनी पेंसिल हो जाएगी, 12 पेंसिल। अब कितना खरीदता है, 1.5 दर्जन, 1.5 दर्जन मतलब अब 1 दर्जन में 12 पेंसिल, तो आधे दर्जन में कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा ये, यानी 6 पेंसिल। अब कह रहा है 1.5 दर्जन, 1.5 मतलब 1 सही 1/2 दर्जन, यानी 1 दर्जन धन
आधा दर्जन मिला के 1.5 दर्जन हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 12 धन 6 यानी 18 पेंसिल। 18 पेंसिल ये हो गया। तो कह रहा है 1.5 दर्जन खरीदता, एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है। तो चूंकि एक पेंसिल का मूल्य कितना है बराबर 2.5 रुपये, 2.5 रुपया। तो भूज कह रहा है कितने 18 पेंसिल, 2.5 कितना 1.5 दर्जन है तो यानी 18 पेंसिल, इसलिए 18 पेंसिलों का मूल्य तो कितना हो जाएगा 2.5 गुणे 18। ठीक, तो इन दोनों को जो अब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 पचे, इधर इसमें हम गुणा कर देंगे तो 90 हो गया, 18 पचे 90 और 18 दूनी 36, 36 और ये मिलके कितना हो जाएंगे 45 हो जाएगा। ठीक है, और एक 10 ये लग गया तो यानी 45 रुपया। तो 45 रुपया 18 पेंसिल का मूल्य हो गया। अब दुकानदार को उसने कितना रुपया दिया, 100 रुपये का नोट दिया, उसे कितना रुपया वापस करेगा, वापस करेगा तो 100 रुपया टोटल दिया, तो वापस रुपया अगर निकालना है तो जब दुकानदार को हम कुछ देते हैं तो 100 रुपया अगर हमने दिया तो सामान तो 45 रुपये का ही खरीदा है ना, तो वो घटा के हमको वापस करेगा ना 45 रुपये का सामान। तो कितना हो गया हमारा 55 रुपये, यानी ₹55। तो यानी 55 रुपया वापस करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एक संतरे का मूल्य दे रखा है 2.5 रुपया है। तो चूंकि एक संतरे का मूल्य बराबर 2.5 रुपया मतलब 2.50, ये हो गया रुपया। 3.5 दर्जन, 3.5 दर्जन मतलब 3 दर्जन धन आधा दर्जन और, ये तो होता है 3.5 दर्जन। तो 3 दर्जन मतलब एक दर्जन में 12, तो 3 दर्जन में कितना हो जाएगा 12 तिया 36, और आधा दर्जन और एक दर्जन में 12 तो आधे दर्जन में 6 होगा ना। तो 36 और 6 कितना हो जाएगा 6 6 12 42, यानी 42 संतरा। अब कह रहा है 42 संतरे का मूल्य बताना है, तो इसलिए 42 संतरे का मूल्य बराबर, तो 42 का क्या होगा 2.5 रुपये में 42 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 42 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको अगर हम गुणा करेंगे तो एक कितना आ जाएगा 105 रुपये, 105 रुपये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 105 रुपये। आप देखो कहाँ है ए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी 42 संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा 105 रुपये। 42 संतरे मतलब 3.5 दर्जन। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, सीटेट 2014 का है। एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपया है। तो चूंकि एक संतरे का मूल्य दे रखा है, अब एग्जाम में आप इतना लैंग्वेज वैंग्वेज नहीं लिखोगे, आप डायरेक्ट इसको करोगे 5.5 रुपया। ठीक है, और 1 किलोग्राम सेब का मूल्य दे रखा है 80 रुपया। ठीक है, तो इसको भी लिख लें, चूंकि एक ये किलो सेब का अलग लिखेंगे ना, किलोग्राम सेब का मूल्य कितना दे रखा है 80 रुपया। अब क्या कह रहा है, तो 1.5 दर्जन संतरा, 1.5 दर्जन संतरा तो क्या होता है 1.5 दर्जन में कितने हो जाएंगे, एक दर्जन में 12 और 6 18। अभी पिछला क्वेश्चन किए थे ना 18 संतरे का मूल्य, तो 18 संतरे का मूल्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5.5 रुपये में 18 का गुणा कर देंगे। तो 5.5 रुपये में अगर 18 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको आप करके देखेंगे 99 रुपये आ जाएगा। तो 99 रुपया कितना आ गया, ये संतरे का आ गया। अब सेब की बात कर रहे हैं, तो कह रहा है 1 और 3/4 किलो सेब का मूल्य। तो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपया है। तो क्या कह रहा है 1 और 3/4 यानी 1 सही 3/4 का मूल्य हमको निकालना। 1 3/4 का मतलब यही होगा, हमको यही निकालना है। तो 1 3 करेंगे तो क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 धन 3/4। तो क्या हो जाता है 4 कन्ने 4 3 7/4 किलो का मूल्य हमको निकालना है। अब तो इसलिए 7/4 किलोग्राम सेब का मूल्य तो कितना हो जाएगा, 1 का दिया ज़्यादा का निकालना है, गुणे 7/4। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 20 हो गया, और ये हो जाएगा 7 दूना 14, कितना आ गया 140 रुपया। तो पूछ रहा है पूरे का मूल्य बताना है, तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा
कुल मूल्य अगर निकालें तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना। 140 रुपया सेब का हो गया और संतरे का 99 रुपया आया था। दोनों को हम जोड़ दें तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 239 रुपया, 239। अब राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 239 कहीं दिया, ये इसका सी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सी हमारा राइट आंसर होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन दे रखा है यूपी टेट 2011 में 3 पेंसिलों का मूल्य दे रखा है, कितना, 20 रुपया। तो 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य निकालना है। तो 3 पेंसिलों का मूल्य दे रखा है तो हमको 6 दर्जन का निकालना है। तो पहले हम एक पेंसिल का मूल्य निकालेंगे, तभी ना आप 6 दर्जन। तो पहले 6 दर्जन में कितने वो होते हैं पेंसिल, तो 6 दर्जन मतलब एक दर्जन में 12, तो 6 दर्जन मतलब 12 गुणे 6, कितना हो जाएगा, 12 छक 72, यानी कितने हो गए, 72 पेंसिल। इसी का तो निकालना हमको। ध्यान से देखिए, 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य निकालना है। तो चूंकि 3 पेंसिलों का मूल्य कितना है, ₹20, इसलिए एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा। क्या होता है, जब ज़्यादा से कम के लिए हमेशा क्या करते हैं, जब ज़्यादा दिया हो कम निकालो, भाग देने से हमेशा कम वैल्यू आती है। तो 20/3 कम, इतना आ गया रुपये। अब हमको कितना निकालना है, 6 दर्जन मतलब 72 पेंसिल, इसलिए 72 पेंसिल का मूल्य। अब 72 का निकालना है तो 20/3 गुणे 72, ये हो जाएगा। अब इसको काट दें, 3 दूना 6 और उसके बाद 3 चौक 12 कट गया, और 24 दूना 48, 480 रुपया। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 480, हमारा सी इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट यूपी टेट 2017 का क्वेश्चन है। एक कंपनी 25 लाख रुपए की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन देता है। उसको 25 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। यदि एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपये है, यानी 100 रुपये में कितना शेयर मिलता है उसको, एक शेयर मिलता है। तो कंपनी में शेयरों की संख्या निकालनी है। तो एक शेयर का मूल्य कितना है, एक शेयर का मूल्य 100 रुपये है। तो 25,000 रुपये में कितने शेयर उसके खरीदे जाएंगे। तो यानी हमको शेयरों की संख्या निकालनी है, शेयर कितने होंगे। अब ध्यान से देखिए, तो जिसको निकालना होता है उसी को हम क्या करते हैं, वही चीज हम आगे लिखते हैं। तो इसमें आप देखिए किसको निकालना है, शेयरों की संख्या। तो शेयर को हम आगे जो है उसमें इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे कि कितने शेयर मिलेंगे। तो इतने रुपए में इतना शेयर, ठीक है। तो इतने रुपए में कितना शेयर मिलेगा, तो यानी इसमें हम ये करेंगे कि रुपया जो है इतने रुपए में इतना शेयर, तो इतने रुपए में इतना कितना निकलेगा। हमको संख्या जो निकालनी है उसको हमेशा दाएं में लिखेंगे, लास्ट में। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि 100 रुपये में शेयर बराबर कितना, 1, इसलिए काय धाई, यहां से आप देखें 1 2 3 4 5, अगर उसमें देखेंगे तो क्या होगा, इकाई धाई सैकड़ा हजार, 25 लाख ना, ढाई सैकड़ा हजार, 10,000, उसके बाद लाख, 10 लाख, इकाई ढाई सैकड़ा हजार, मतलब इधर से देखने 1 2 3, इकाई ढाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 25 लाख। तो कितना जीरो और बढ़ाना, 2 2 4 1 5, 1 2 3 4 5। तो इतने रुपए में शेयर। तो अब ध्यान से देखिए, अब पहले हम क्या करेंगे, 1 रुपये में निकालेंगे, इसलिए 1 रुपये में शेयर। 1 रुपये में शेयर मतलब ज्यादा से कम के लिए पहले हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, कितने का, 100 का। तो उसके बाद 1 का आ गया तो हम फिर 25,000 रुपये में कितने शेयर आएंगे, तो 1/100 गुणे 25 लाख रुपये, यही तो होगा। 100 रुपये में 1 शेयर, तो 1 रुपये में 1 इतना शेयर। तो इसलिए इतने रुपये में 25 लाख रुपये में, तो 25 लाख का गुणा हो जाएगा। पहले ज्यादा से कम निकाला, भाग दिया, फिर कम से ज्यादा निकाला, गुणा कर दिया। अब 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब ये ध्यान से देखिए कितना आ जाएगा, 1 2, इकाई ढाई सैकड़ा हजार, 10,000, यानी 25,000 जो है शेयर उस जो है मार्केट में आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी हमारा टॉपिक फिनिश हो गया।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं इसी तरीके से वीडियो लेके आता रहूँ, आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। इससे बाहर कुछ भी आने के चांसेस नहीं है।